योगेश बाबू सारी बात ठीक, लेकिन आप मुझे ये बताओ राज्य में आपकी बारात का दूल्हा कौन? अरविंद केजरीवाल तो होंगे नहीं दूल्हा, ठीक? तो दूल्हा कोई गुजराती चाहिए। अब वो जो है आपका अध्यक्ष, वो बवाल में इतना फंस गया कि वो तो अब वो कुछ आगे बढ़ नहीं रहा अभी मामला। नहीं, ये तो वो 33 साल का लड़का है, गरीब घर से आते हैं और पाटीदार का बच्चा है, इसलिए ये भाजपा के लोग उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको गरीबी और पाटीदार दोनों से नफरत। अगर वो अंबानी का बच्चा होता, अगर वो रिलायंस के घर का बच्चा होता तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, पर इनको दिक्कत यह है कि वो एक गरीब घर का बच्चा है और एक पाटीदार का बच्चा है। और अगर वो गोपाल इटालिया कल जाके भाजपा में बैठ जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको दिक्कत वो है कि वो आम आदमी पार्टी में। योगेश बाबू एक मिनट योगेश बाबू, शैलेंद्र भाई आ रहे, कौशल कांत जी आ रहा हूं, आपका जवाब दीजिएगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए योगेश बाबू, कल अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा आम आदमी पार्टी का, उसका अनाउंस करेंगे, ठीक? आपने कहा कि हमने जनता से पूछा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपने जनता को कौन से नाम दिए थे, वो नाम बताओ आप, 1 2 3 4। भाई जब आपने जनमत संग्रह कराया तो नाम तो दिए होंगे कि भाई रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, इन 3 में से कौन सा पसंद, ऐसा कुछ तो किया होगा। नहीं, हमको गुजरात की जनता पे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता बहुत ही समझदार और बुद्धिशाली है। तो गुजरात की जनता जो भी नाम देगी, आज तक तो पार्टीवाद चलता आ रहा है कि आपने बोला ना कि श्यामलाल और रामलाल का ही नाम दो, हम बोलते हैं कि हम रमेश लाल का भी नाम दो और मगनलाल का भी नाम दो, उसको हम पार्टी में लाकर रहेंगे। अगर गुजरात का कोई अच्छा समाज सेवी हो जिसने गुजरात के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा किया और आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा हो तो आप उसका भी नाम दे सकते हैं। ये गुजरात के इतिहास में और देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो मॉडल है ना, वो भी पूरे देश के सामने जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और उसी देश के मॉडल, उसी मॉडल के ऊपर पूरे देश में सरकारें बन रही हैं, विकास हो रहा है। हाँ, नहीं, भारत की इकोनॉमी बेवकूफ बनाया है, गुजरात के पैसे कैसे लूटे पूरे देश में, वो भी मैं गुजराती बताना चाहता हूँ। उसके बाद भी 27 साल से वहाँ की जनता ने, आज हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो 50,000 का कर्जा लेके होता है, वो आपकी बदौलत है, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। योगेश जी, हमारा गुजरात का बच्चा योगेश जी नहीं था, वो अरे कम से कम आप गुजरात पार्टी का प्रवक्ता गुजरातियों की बात ना करे जो महात्मा गांधी की फोटो को हटा देता हो। वो आदमी जो कहते हैं समाज सेवी की बात कर रहे हैं, समाज सेवी की बात, सर समाज सेवी की, तो फोटो तो आपने हटा दी, फोटो तो आपने हटा दी। अभी अरविंद जी के पीछे फोटो नहीं थी, पंजाब में फोटो नहीं है, दिल्ली में फोटो नहीं है, तो गुजरातियों को हटाने का काम आप करते हैं। आप उसी चक्कर में मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, पर चिंता नहीं कीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। सारे एनालिस्ट ने, अरे रुकिए भाई, रुकिए, दोनों लोग रुकिए, अभी दोनों लोग, भैया रुके, योगेश भाई रुके, कौशल जी आ रहे हैं, बस आ रहे, दोबारा में आ रहे भाई मेरे आ रहे। अरुणेश जी, अभी एक प्रश्न मैंने दोनों पार्टियों से पूछा, आपसे भी पूछ लूं, कांग्रेस पार्टी की बारात का दूल्हा कौन? और जैसी बात अभी डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे, उसमें मैं एक संशोधन कर दूं। ठीक है, बाबा का बड़ा रसूख है, पिताजी का भी बड़ा नाम है इलाके में, लेकिन छोटा ही सही दूल्हा तो कोई घोड़े बैठाना पड़ेगा ना, जिसके सर पे मोहर रखेंगे। बाबा के सर पे तो मोहर नहीं हो सकता, न पिताजी की हो सकता। इसलिए गुजरात में भाजपा को भी ये तो क्लियर करना होगा कि दूल्हा कौन होगा, यही होंगे कि कोई दूसरा होगा। वैसे मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो कि हमारा अंडर करंट है, तो अंडर करंट है तो ये तो तय किया होगा कि भाई अगर ये अंडर करंट फलीभूत हुआ तो जनता पूछेगी ना भाई कौन चेहरा है। अरुण जी, जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, तो जैसे कि आज चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हुई है, तो 1 या 2 दिन में हमारे अध्यक्ष जी और जो
कोर कमेटी के लोग हैं, तो वो सब लोग मीटिंग करके निर्धारित कर लेंगे, और मुझे लग रहा है कल या परसों में मुख्यमंत्री चेहरा सबके सामने आ जाएगा और बता दिया जाएगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मेरे जो सवाल थे, जो आपस में जिरह हो रही थी आम आदमी पार्टी के साथी और बीजेपी के साथी से, तो वही कॉमन से ही सवाल है कि एक लोग महात्मा गांधी और अंबेडकर की आइडियोलॉजी को दिखाना भी नहीं चाहते। जहां आपने देखा होगा राजेंद्र पाल गौतम जी से आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा ले लिया, और वहीं दूसरी तरफ जो अरे बीजेपी भाई वो राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, आप कराओगे? की बात कर भाई रहे हैं, तो अरुण विकास यादव जी मतलब पूरी ये जनता बताओ, देख वो रही राम है मंदिर कि का गुजरात दर्शन में किस कराएंगे, तरह का विकास चल रहा है। लग्जरी किसी बस में ऐसी ले जाके कंपनी को आदमी ठेका को दे दिया जाता है जिसके पास उस पुल को बनाने अरे का छोड़ो तजुर्बा भैया, नहीं, एक घड़ी वाली मिनट कंपनी यादव जी, को ठेका दे दिया ये जाता है। और सुनो, इस समय बेरोजगारी की समस्या है अब गुजरात में, भाई तो रुक सबसे जाओ इसी। अगर आप वहां की जनता से बात अरे करें तो सबसे अरुणेश बड़ी बाबू, अच्छा समस्या एक बात गुजरात सुनो, की एक बेरोजगारी की दिख एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं वंस फॉर ऑल एक चीज सेटल कर दूं। जी पिछले 10 साल में राज्यों में मेरे ख्याल से 40-50 चुनाव हुए होंगे, अमिताभ तिवारी को ज्यादा पता होगा, है ना? उसमें से कांग्रेस 80-85% हारी। वहां बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, वहां भी थी ना, वहां किसान की समस्या नहीं थी ना? आपको वोट तो नहीं मिला। ये लोकतंत्र में सारा खेल वोट का है भाई, बाकी सारी बातें बेकार हैं, बाकी तो कथा है सत्यनारायण की। मानो बैठो, नहीं तो प्रसाद के टाइम आ जाओ, प्रसाद लो, घर जाओ। भाई बाकी आप जो बात गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी में लिखी थी कि कितने में से कितने चुनाव हारे, वहां ये सब मुद्दे नहीं थे ना? इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अरविंद जी ने कहा कि लग्जरी बस में नाश्ता पानी के साथ हर 20 किलोमीटर पर रोक के चाय पिलवाते हुए, समोसा खिलवाते हुए रामलला के दर्शन कराने ले जाएंगे, वहां सबके तिलक लगवाएंगे, माला पहनाएंगे। वैसा कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो मैं पूछ रहा था। आप बताने लगे कि ये और वो बताइए, कैसे काम चलेगा? इसीलिए आप नहीं लड़ पा रहे इनसे, इनके मुकाबले में भैया। इनका आरपीएम बहुत तेज है। अमिताभ जी, जो बेसिक बुनियादी मसले हैं देश के या किसी भी देश के, वो हर दिन व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक? इसलिए मेरा ऐसा मानना कि चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन वो कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाते। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल में झंझट, डॉक्टर नहीं है कि कंपाउंडर भाग गया, कि दवा बाहर से लानी पड़ रही है, कि स्कूल में मास्टर नहीं आ रहा है, ये तो तमाम तरह के जीवन की, भारत की समस्याएं हैं। मेरी अपनी समझ ये कहती, जितने 35 साल में मैंने चुनाव देखे, आप बताइए, ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं हो सकते, नहीं हुए चुनाव के कहीं। अमिताभ जी। जी जी, जैसा आपने कहा, बेरोजगारी जो है या इन्फ्लेशन, करप्शन, जी हाँ। 1950 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव भारत में हुए होंगे उनमें ये इश्यूज होते हैं। तो इश्यूज के ऊपर सिर्फ वोटिंग होती नहीं है, सबसे पहले तो ये समझने की बात है। जी। वोटिंग जो है एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन है। हमने अपने एमएलए को अपने बच्चे के बर्थडे पे बुलाया, वो नहीं आया, मैं नाराज हो गया, मैं उसको वोट नहीं दे रहा। हमने उनको बुलाया और वो आ गए, तो हम शायद उनको वोट देने चले जाए। तो हर एक आदमी बूथ पर क्यों जाता है उसका एक अलग अलग कारण हो सकता है। दूसरे और जो कारण है जिसके ऊपर वोटिंग होती है, वो एक है लीडरशिप, नेतृत्व। इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, गांधी परिवार और अब नरेंद्र मोदी जी। तीसरा होता है कैडर, यानी पार्टी, जिस पार्टी का कैडर मजबूत है, जिस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, वो लोग तो जाकर के अपनी ही पार्टी को वोट करते हैं। इतनी तो नाराजगी होती नहीं लोगों की। तो आज अगर भाजपा का कैडर बहुत बड़ा है, अपने आप को वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो कैडर संख्या ही इतनी ज्यादा है कि वो अगर मोटिवेटेड है और जाके वोट कर दे तो चुनाव इधर से उधर हो सकता है जी। और पब्लिक ये भी देखती है कि मुद्दे तो हैं, लेकिन ये मुद्दे सॉल्व कौन कर सकता है, ऑल्टरनेटिव विजन क्या है। ठीक है, आज बेरोजगारी है, लेकिन कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि वो आकर के बेरोजगारी कैसे सॉल्व करेंगे। और उसकी, और वो जो एक स्टोरी है, जब तक
क्रेडिबल नहीं होती है। जब तक जनता को उस पर विश्वास नहीं होगा, जी। सिर्फ ये कहना कि बेरोजगारी है, महंगाई है और भी मुद्दे हैं और इसलिए भाजपा को वोट आउट किया जाए और हमें वोट दो, ये स्टोरी बिकती नहीं है ज्यादा। ठीक बात है अमिताभ जी। मैं शैलेंद्र जी के पास हूँ। शैलेंद्र तो बेटी एक उदाहरण है मेरे पास। जयपुर के बरसों बरस सांसद रहे, मेरे ख्याल 7-8 बार लोकसभा जीते, गिरधारी लाल भार्गव, अद्भुत सांसद थे। उन्हें इन्फ्लेशन और फलाना मुद्रास्फीति, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब कुछ नहीं पता था, दुनिया ज्ञान की बात है। लेकिन शादी का न्योता दे दिया तो चाहे उनको न्योता निपटाते निपटाते अगले दिन के सुबह के 5 बज जाए, लेकिन जाते जरूर थे। ठीक, किसी के यहां गमी हो जाए तो जाते जरूर थे। और जितने भी ऐसे अनाथ मृत्यु हो जाए, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, आपने जैसे ढाबे हाईवे पे जाओ ना कौशल जी, तो ढाबे वाले लड़का बाहर खड़ा कर देते हैं, देखे हो ना, है वो ऐसे ऐसे करता है, देखे कि मेरे ढाबे में आओ, है ना। अब पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में आप खड़े होकर यही कर रहे, क्या हाईवे खड़े हो गए, ढाबे के बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्री में खाओ फ्री में खाओ, आओ आओ आओ। आपने कांग्रेस का इतना आदमी भर लिया, क्या अब गले में फांस बन गई। चूंकि आपका तो लंबे समय से गुजरात पर होल्ड है, हर मोहल्ले में आपका नेता है, सब दावेदार है, सबकी इच्छाएं हैं। ऊपर से ले आए कांग्रेसी, उसको भी ये बोल के लाए थे कि मटर पनीर शाही पनीर भी खिलाएंगे, तो वो भी चटनी के साथ तो रोटी नहीं खाएगा, चुनाव में तो बवाल करेगा। मुझे गुजरात के लोग ये कहते हैं कि भाजपा के सामने ये संकट आएगा कि उसने उस वक्त कांग्रेस को कमजोर दिखाने के लिए, परसेप्शन वाइज हराने के लिए, कांग्रेस के अच्छे बुरे तमाम लोगों को अपनी पार्टी में भर लिया। अब सीटें हैं उतनी ही, वहां आपके भी उम्मीदवार हैं पहले से और कांग्रेसी भी आप ले आए, तब क्या करेंगे। और विधानसभा का चूंकि वो बहुत छोटा होता है, 2.5-3 लाख का होगा मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा क्या होगा गुजरात में, वहां थोड़ा सा वोट भी एक ठीक ठाक नेता की भी नाराजगी परिणाम में परिवर्तन कर देती। लोकसभा में नहीं कर पाती है, लेकिन विधानसभा में एक मतलब 4 मोहल्ले का भी नेता हो अगर ठीक ठाक, तो परिणाम प्रभावित कर देगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद टाइप की सीट पर सुनील शर्मा नहीं है कि लोकसभा वाला मार्जिन लेके विधानसभा में जीत जाए, अगर आप 1000, 2000, 5, 10 हजार से जीतने वाले हैं तो ये खतरा रहेगा। कौशल जी। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम विचारधारा बेस पार्टी हैं। अम्मा देखो, विचारधारा ठीक है, सेमिनार्स के लिए ठीक है, आजकल केवल धारा है भैया, विचार कहां कौन कर रहा। अभी अरुणेश जी भी हमको समझा रहे थे विचारधारा। अरे चलिए